सोचिए एक पल के लिए, अगर आपकी आंखों के सामने आपकी अपनी बहन तड़प रही हो, आपका भांजा उसे नोच रहा हो और आप बस दरवाजे के उस पार खड़े देख रहे हो, क्या आप दरवाजा खोलते या बंद रखते? यह सवाल आसान लगता है, लेकिन जब वो लम्हा सच में आए तो इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है और वो सिर्फ एक काम करता है, बचता है, खुद को बचाता है। यही हुआ था जंग सेओक के साथ और उस एक रात की वजह से वो अगले 4 साल तक जी नहीं पाया, बस सांसें लेता रहा। यह कहानी है उसी इंसान की जो एक बार हार गया था और जिसे जिंदगी ने एक और मौका दिया। फिल्म की शुरुआत होती है उस वक्त से जब साउथ कोरियन पेनिनसुला में ज़ॉम्बी वीरोस फैलना शुरू हो चुका था। चारों तरफ दहशत थी, लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे, सड़कें जाम थीं, हर कोई बस यही सोच रहा था किसी तरह यहाँ से निकल जाएं। इसी भागती दौड़ती दुनिया में हम मिलते हैं जंग सेओक से। जंग सेओक एक मरीन कैप्टन है, फौजी, मजबूत, तजुर्बेकार, लेकिन उस रात वो सिर्फ एक भाई था जो अपनी बड़ी बहन के परिवार को बचाने की कोशिश कर रहा था। वो उन्हें एक जहाज तक पहुंचाना चाहता था। वो जहाज कोरिया छोड़ने वाला था, शायद आखिरी जहाज। रास्ते में सड़क के किनारे एक परिवार खड़ा था, एक आदमी, उसकी पत्नी और उनकी 2 छोटी छोटी बेटियां। वो सब हाथ उठाए खड़े थे, मदद मांग रहे थे। उनकी आंखों में जो डर था वो देखकर पत्थर भी पिघल जाए। जंग सेओक की गाड़ी धीमी हुई, उसने उस आदमी को देखा और उसकी नजर पड़ी उस आदमी के कपड़ों पर, खून के धब्बे थे। जंग सेओक का दिमाग तुरंत समझ गया, इसे ज़ॉम्बी ने काटा है, यह संक्रमित है। जंग सेओक रुका नहीं, उस औरत ने खिड़की के पास आकर विनती की। उसने कहा, कम से कम हमारी एक बेटी को तो ले जाइए, उसे तो बचा लीजिए। जंग सेओक ने गाड़ी आगे बढ़ा दी, उस परिवार को सड़क पर छोड़ दिया। यह फैसला गलत था या सही, यह बात बाद में होगी, लेकिन उस पल में जंग सेओक ने जो किया वो उसकी जिंदगी का सबसे भारी बोझ बन गया। वो परिवार पीछे रह गया और जंग सेओक आगे बढ़ गया। जहाज तक पहुंचना हुआ, बड़ी मुश्किल से, लेकिन हुआ। जंग सेओक ने राहत की सांस ली, लेकिन यह राहत बहुत कम देर की थी। जहाज का रास्ता जापान की तरफ होना था, लेकिन जंग सेओक को पता चला कि जहाज हांगकांग की तरफ जा रहा है। वो कैप्टन से बात करने गया और उसी वक्त जहाज के एक कैबिन में एक संक्रमित इंसान ज़ॉम्बी बन गया। पलक झपकते ही जहाज पर अफरातफरी मच गई। खाने की लाइन में खड़े जंग सेओक के जीजा चुलमिन को भी यह खबर मिली। जंग सेओक की बहन और भांजा उसी कैबिन में थे। जंग सेओक दौड़ा, कैबिन के बाहर एक ज़ॉम्बी खड़ा था। जंग सेओक ने उसे गोली मार दी, अंदर घुसा और जो उसने देखा वो किसी भी इंसान को तोड़ देता। कैबिन में मौजूद सभी लोग संक्रमित हो चुके थे। उसका भांजा, वो छोटा सा बच्चा, वो भी संक्रमित था। जंग सेओक की बहन अपने बेटे को थामे खड़ी थी, उसकी आंखों में एक माँ का वो दर्द था जो शब्दों में नहीं आता। जंग सेओक ने उसे खींचना चाहा, वहां से निकालना चाहा, लेकिन वो औरत, वो माँ जाने को तैयार नहीं थी, अपने बेटे को छोड़कर नहीं जा सकती थी। और तभी सब ज़ॉम्बी बन गए। उन्होंने जंग सेओक की बहन पर हमला किया। उसका भांजा, जिसे वो बेहद चाहता था, वो भी। जंग सेओक देखता रहा। बाहर चुलमिन भी आ गए थे, लेकिन जंग सेओक ने दरवाजा नहीं खोला। दरवाजा बंद रहा और अंदर जंग सेओक की बहन, उसकी जिंदगी का एक हिस्सा खत्म हो गई। यह वो रात थी जो जंग सेओक कभी नहीं भूला। यह वो रात थी जिसने उसे अंदर से खोखला कर दिया। फिल्म हमें बताती है कि यह सब 4 साल पहले हुआ था। वो आखिरी जहाज था जो कोरिया से निकला था, उस पर कुछ संक्रमित लोग थे और वो जहाज हांगकांग पहुंचा। 4 साल बाद हांगकांग। जंग सेओक और चुलमिन यहाँ रह रहे हैं, लेकिन रहना शायद सही शब्द नहीं है, वो बस जिंदा है। बमुश्किल हांगकांग के लोग उन्हें पसंद नहीं करते। कोरियन होना वहाँ एक कलंक की तरह था। जिस देश से ज़ॉम्बी वीरूस आया, उस देश के लोगों को कोई इज्जत से नहीं देखता था। जंग सेओक ने खुद को एक छोटे से कमरे में बंद कर लिया था। उसके चेहरे पर वो खालीपन था जो तब आता है जब इंसान जीना छोड़ देता है, लेकिन मरता भी नहीं। एक दिन एक माफिया गिरोह के आदमी आए। उनके मालिक ने जंग सेओक और चुलमिन को बुलाया और एक प्रस्ताव रखा। उसने कहा, कोरियन पेनिनसुला पर इंचीशन की एक सुनसान सड़क पर एक ट्रक खड़ी है। उस ट्रक में 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर भरे हुए हैं। 4 साल से वो पैसे वही पड़े हैं, क्योंकि कोई वापस जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। 4 लोगों की टीम बनाओ, जाओ, ट्रक उठाओ, वापस लाओ और हर आदमी को $2.5 मिलियन, $20 मिलियन। एक ज़ॉम्बी भरे, तबाह, दुनिया से काटे हुए देश में यह सुसाइड मिशन था, यह साफ दिख रहा था। लेकिन जंग सेओक ने हाँ कह दी। चुलमिन ने भी। क्यों? शायद इसलिए कि खोने के लिए कुछ नहीं बचा था, शायद इसलिए कि पैसे की जरूरत थी, या शायद जंग सेओक के मन में कहीं एक आवाज थी कि शायद इस बार वो कुछ सही कर पाए। माफिया ने उन्हें कुछ जरूरी जानकारी दी। ज़ॉम्बीज रात में अंधे होते हैं, वो आंखों से नहीं, आवाज से शिकार ढूंढते हैं, इसलिए रात में मिशन पूरा करना ज्यादा आसान था जब तक शोर ना हो। 2 सैटेलाइट टेलीफोन भी दिए गए। काम पूरा होने पर इन्हीं से संपर्क करना था। चारों रात के अंधेरे में कोरियन पेनिनसुला की धरती पर उतरे। जो उन्होंने देखा वो किसी बुरे सपने से भी बदतर था। जो देश कभी रोशनी से भरा था, वो अब एक विशाल कब्रिस्तान था। टूटी इमारतें, सूनी सड़कें, जले हुए वाहन और हर तरफ वो खामोशी जो चीख से भी ज्यादा डरावनी होती है। उन्होंने ट्रक ढूंढनी शुरू की। पहली जगह गए, वो ट्रक नहीं थी। जंग सेओक ने उस जगह को जांचा, वापस मुड़ा और तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। पास में एक टूटी हुई कांच की इमारत थी, उसके अंदर ज़ॉम्बीज हजारों सोए हुए, शांत लेकिन एक आवाज पर जाग उठने वाले। जंग सेओक वापस गाड़ी में आया, चुपचाप।
दूसरी जगह पर ट्रक मिली। इस बार जंग सेओक अकेला नहीं गया, चुलमिन और एक और साथी भी साथ थे। ट्रक खुली, अंदर देखा, पैसे थे, सच में $20 मिलियन। लेकिन कोई उन्हें देख रहा था। वो नहीं जानते थे ट्रक का ड्राइवर जो मरा हुआ लग रहा था वो ज़ॉम्बी बन चुका था। जैसे ही चुलमिन ट्रक में चढ़ा, उस ज़ॉम्बी ने हमला किया और उस हमले में हॉर्न बज गया। उस रात के सन्नाटे में हॉर्न की आवाज एक विस्फोट की तरह थी। वो इमारत याद है ना, जिसमें हजारों ज़ॉम्बीज थे? वो सब जाग गए और दौड़े। कोरिया के ज़ॉम्बीज धीमे नहीं थे, वो तेज थे, बेहद तेज। और उस रात वो एक ही दिशा में दौड़ रहे थे। जंग सेओक ने उस ज़ॉम्बी ड्राइवर को मार गिराया। किसी ने ट्रक स्टार्ट की। जंग सेओक गोलियां चलाता रहा और किसी तरह ट्रक आगे बढ़ी, बड़ी मुश्किल से, लेकिन वो निकल रहे थे। अब वक्त था सैटेलाइट टेलीफोन यूज करने का। लेकिन तभी रास्ते में आगे फ्लैर्स फेंकी गईं, चमकती रोशनियां, और ज़ॉम्बीज रोशनी की तरफ दौड़ते हैं। यह जाल था, किसी ने उनके रास्ते में यह जाल बिछाया था। ज़ॉम्बीज उनकी तरफ आने लगे। गाड़ियां तेज भागी, एक गाड़ी पलटी, ट्रक भी उससे टकराई। जंग सेओक ट्रक से बाहर गिरा। उसने देखा उसके तीनों साथी, लेकिन चुलमिन ट्रक के पिछले हिस्से में छुप गए थे। ड्राइवर भी जिंदा था। जंग सेओक के पास वक्त नहीं था सोचने का। ज़ॉम्बीज उसे घेर रहे थे। उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी और तभी एक गाड़ी आई, तेज, बेखौफ। गाड़ी रुकी, दरवाजा खुला। एक लड़की गाड़ी चला रही थी, नाम था जोनी, और उसके साथ थी उसकी छोटी बहन। जंग सेओक को गाड़ी में खींच लिया गया। जोनी ने गाड़ी दौड़ाई। ज़ॉम्बीज हर तरफ थे, लेकिन वो लड़की उस तबाह शहर की उन टूटी फूटी सड़कों पर गाड़ी इस तरह चला रही थी जैसे यह उसका रोज का काम हो। आगे एक पुल था, उसके नीचे ज़ॉम्बीज का हुजूम था। जोनी रुकी। तब उसकी छोटी बहन यूजिन ने एक काम किया। उसने निकाली अपनी रिमोट कंट्रोल टॉय कार। उस छोटी सी बच्ची ने उस खिलौने की गाड़ी से ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाया और सब सुरक्षित निकल गए। वो जंग सेओक को अपने घर ले गई, एक टूटी फूटी पुरानी इमारत, लेकिन उसके अंदर एक परिवार था, जीता जागता। जोनी और यू जिन की माँ थी मिन जोंग और उनके नाना थे एल्डर किम। जुंग सेओक ने मिन जोंग को देखा और मिन जोंग ने जुंग सेओक को। दोनों ने एक दूसरे को पहचाना। 4 साल पहले उस रात यही परिवार सड़क किनारे खड़ा था, हाथ उठाए, मदद मांगता हुआ, और जुंग सेओक ने गाड़ी नहीं रोकी थी। वो औरत जिसने कहा था कि कम से कम मेरी बेटी को ले जाओ, वो मिन जोंग थी, और वो छोटी बच्ची जिसे छोड़ा गया था वो यू जिन थी। जंग सेओक को जमीन धंसती सी लगी। इन्हीं लोगों ने आज उसकी जान बचाई, जिन्हें उसने 4 साल पहले सड़क पर छोड़ दिया था। एल्डर किम उस वक्त रेडियो पर किसी से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे। एक मिलिट्री ऑफिसर थी, मेजर जेन। एल्डर किम को उम्मीद थी कि जेन किसी दिन उन्हें यहाँ से निकालेंगी। जंग सेओक को पता था कि 4 साल पहले मिलिट्री ऑपरेशंस बंद हो गए थे, कोई नहीं आने वाला, लेकिन एल्डर किम की उम्मीद टूटी नहीं थी। उस परिवार को जंग सेओक पर हैरानी थी, 4 साल में कोई नहीं आया, और यह आदमी हांगकांग से पैसों के लिए आया। एल्डर किम ने कहा, पैसा इंसान को कहां कहां खींच ले जाता है। उधर जिस ट्रक को जंग सेओक ढूंढ रहा था वो यूनिट सेक्शन ट्रीज के हाथ लग गई थी। यूनिट सेक्शन ट्रीज में यह नाम सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह उन फौजियों का गिरोह था जो कोरिया में पीछे रह गए थे। जब दुनिया ने इस देश को अकेला छोड़ा तो इन फौजियों के अंदर का इंसान मर गया, उनकी जगह कुछ और आ गया। यूनिट 36DC का नेता था सार्जेंट वांग, क्रूर बेरहम, जिसे दूसरों के दर्द में मजा आता था। उनके पास एक और अफसर था, कैप्टन सेओ। ट्रक का ड्राइवर अभी जिंदा था जब यूनिट शेटिंग द चेफालेव वहां पहुंची। सर्जेंट वांग ने उसे बचाया नहीं, गोली मार दी। ट्रक को वो अपने अड्डे पर ले गए, सोचा खाना पानी होगा, और चुलमीन जो ट्रक में छुपा था वो भी उनके हाथ लग गया। यूनिट 6 अड्डे पर एक अरेना था, एक बड़ा खुला मैदान। रात को वहां ज़ॉम्बीज छोड़े जाते थे और कैदियों को उनसे लड़ना पड़ता था। यह उनका मनोरंजन था, यह उनका खेल था। चुलमीन को उस खेल में धकेल दिया गया। पहले दौर में कुछ लोग थे, ज़ॉम्बीज आए और पहले दौर में चुलमीन बच गया, लेकिन यह खेल रोज रात होता था। इधर यूनिट 6 के एक सिपाही ब्रिवार्ड किम ने ट्रक खोली। अंदर खाना नहीं था, पैसे थे, $20 मिलियन। प्राइवेट किम सीधे कैप्टन सीओ के पास गया। सीओ ने ट्रक की जांच की, पैसे देखे, और साथ में वो दोनों सैटेलाइट टेलीफोन भी मिली। उसने एक टेलीफोन ऑन किया, उस पर कॉल आई, माफिया की। सीओ ने सब सुना, समझ गया यह ट्रक किसी ऑपरेशन का हिस्सा है, जो इसे वापस लाएगा उसे पैसे मिलेंगे, और कोरिया से निकलने का रास्ता भी। सेओ ने एक फैसला किया, वो यह खबर किसी को नहीं देगा। अकेले ट्रक लेकर निकलेगा, अकेले पैसे लेगा, अकेले बचेगा। रात हुई। जुंग सेओक, मिन जुंग, एल्डर किम, जूनी और यूजिन सब गाड़ी में बैठे और यूनिट 60 संबंध ऐसिक के अड्डे की तरफ रवाना हुए। जुंग सेओक ने उन्हें बताया था एक एक्सट्रैक्शन शिप इंचेऑन पोर्ट पर उसका इंतजार कर रही है। अगर ट्रक वापस मिल जाए और सैटेलाइट टेलीफोन से संपर्क हो जाए तो वो सब यहाँ से निकल सकते हैं। मिन जंग ने प्लान बनाया। अड्डे से कुछ दूरी पर मिन जंग ने गाड़ी रोकी। जंग सेओक और मिन जंग अकेले आगे गए ट्रक ढूंढने। ट्रक मिली, लेकिन सैटेलाइट टेलीफोन टूटे हुए थे। तभी प्राइवेट किम आ गया, बंदूक तानकर। उसने कहा, हटो, यह ट्रक कैप्टन सीओ की है, वो अकेले जाएंगे। जंग सेओक ने पूछा, वो आदमी जो ट्रक में था, चुलमिन, वो कहाँ है? किम ने बताया, अरेना में। उस खेल में जंग
सियो का दिल धड़का। चुलमिन जिंदा था। तभी कैप्टन सॉ खुद आ गया। बातें करने के बजाय उसने गोलियां चलानी शुरू कर दी। मिन जुंग ने गाड़ी रिवर्स की, सॉ को टक्कर मारी। उसकी जेब से सैटेलाइट टेलीफोन भी निकाल लिया, लेकिन गोलियों की आवाज से ज़ॉम्बीज जाग गए थे। वो उनकी तरफ आ रहे थे। जुंग सॉक अरेना की तरफ दौड़ा। चुलमिन वहां था। उस रात का खेल चल रहा था। जुंग सेओक अंदर घुसा, खेल रोका, ज़ॉम्बीज को खदेड़ा, चुलमिन को ढूंढा। चुलमिन की हालत खराब थी, लेकिन जब उसने जुंग सेओक को देखा उसकी आंखें भर आईं। तू आया? वो बोला। हाँ, जुंग सेओक ने कहा, लेकिन सर्जेंट वांग पहुंच गया। उसने चुलमिन को निशाना बनाया और गोली चला दी। चुलमिन गिरा। जुंग सेओक उसके पास दौड़ा। उसने उसे थामा। चुलमिन की सांसें टूट रही थीं। उसने जुंग सेओक को देखा और धीरे से कहा, तूने कभी पूरी कोशिश नहीं की अपने परिवार को बचाने की। उस रात तू बस भाग गया था। यह शब्द खंजर की तरह थे। जंग सेओक के पास कोई जवाब नहीं था। चुलमिन की आंखें बंद हो गई। जंग सेओक वहां खड़ा रहा, एक पल के लिए जैसे उसकी दुनिया ठहर गई हो। उसकी बहन भी चली गई थी, उसका भांजा भी, और अब चुलमिन भी। वो हर बार हारता है, हर बार। सार्जेंट वांग अब जंग सेओक की तरफ आ रहा था, लेकिन ठीक उसी वक्त मिन जंग ट्रक लेकर आ गई। उसने जंग सेओक को धकेलकर ट्रक में बिठाया। ट्रक को ज़ॉम्बीज घेर रहे थे। एक खिड़की टूट गई थी। ज़ॉम्बीज अंदर घुसने लगे। तभी एक और गाड़ी आई। उसने हेडलाइट जलाई। ज़ॉम्बीज उस रोशनी की तरफ मुड़ गए। वो जोनी थी। जोनी ने ज़ॉम्बीज का ध्यान बांटा। सब आगे बढ़े, लेकिन यूनिट 36 अंतरास के सिपाही पीछे थे। गाड़ियों का पीछा हुआ। रात के उस टूटे हुए शहर में एक तरफ ज़ॉम्बीज, दूसरी तरफ बंदूकें। जोनी ने कई गाड़ियां तबाह की, लेकिन एक बेहतरीन ड्राइवर उसके सामने था। जोनी ने उसे भी मात दी। सर्जेंट वांग ने एक आखिरी चाल चली। उसने वहां खड़ी गाड़ियों की हेडलाइट्स जला दी। रात में हर तरफ रोशनी। ज़ॉम्बीज फिर जाग गए, फिर दौड़े। जंग सेओक ने उन हेडलाइट्स पर गोलियां चलाई, एक एक बुझाई। ट्रक बची, गाड़ी बची, और वो इंचियोन पोर्ट की तरफ दौड़ते रहे। पोर्ट के पास पहुंचे। जहाज वहां था, उम्मीद थी, लेकिन कैप्टन सेओ वहां पहले से था। उसने जूनी पर बंदूक तान दी, सबको रुकने को कहा। वो अग्रेसिव था, खूंखार। यूजिन ने एक बार फिर अपनी टॉय कार निकाली। सेओ का ध्यान भटकाया। जूनी आजाद हुई, लेकिन सेओ की नजर यूजिन पर पड़ी। वो उस छोटी बच्ची की तरफ बढ़ा, बंदूक उठाई, और तभी एल्डर किम आगे आए। वो बूढ़े आदमी, वो नाना, अपनी नातिन की जान बचाने के लिए आगे आ गए। गोली उन्हें लगी। मिनजुंग ने बंदूक उठाई। सेओ ने उसकी टांग पर गोली मारी और सेओ ट्रक लेकर जहाज की तरफ भागा। जहाज पर सेओ ने ट्रक पहुंचाई। माफिया ने ट्रक खोली, पैसे देखे, लेकिन जो वादा था वो पूरा नहीं किया। उन्होंने सेओ पर गोलियां चला दी। सेओ जिंदा था। उसने ट्रक रिवर्स में दौड़ाई। जहाज का दरवाजा खुल गया। ज़ॉम्बीज अंदर घुस गए। जहाज पर तबाही मच गई। सेओ भी उस तबाही का हिस्सा बन गया। जो दूसरों के साथ धोखा करता है, एक दिन वो खुद भी उसी धोखे में डूब जाता है। एल्डर किम, वो नाना जिन्होंने अपनी नातिन को बचाया था, धीरे धीरे सांसें छोड़ रहे थे। उन्होंने अपनी बेटी मिनजुंग को देखा, अपनी नातिनों को देखा, और उनकी आंखें बंद हो गईं। उसी वक्त ऊपर से एक हेलीकॉप्टर गुजरा। यूनाइटेड नेशंस का। जुंग सियोक ने सिग्नल दिया। हेलीकॉप्टर ने देख लिया, लेकिन ज़ॉम्बीज उनकी तरफ आ रहे थे, हजारों। मिनजंग की टांग में गोली लगी थी। वो दौड़ नहीं सकती थी। मिनजंग ने जंग सेओक को देखा। तुम दोनों बच्चियों को लेकर जाओ, उसने कहा। मैं यहाँ रुकती हूँ। उसने एक ट्रक में बैठकर हॉर्न बजाया। ज़ॉम्बीज उसकी तरफ मुड़ गए। उसने अपनी दोनों बच्चियों को हेलीकॉप्टर की तरफ जाते देखा, और उसने अपनी बंदूक अपनी तरफ मोड़ी। जूनी ने ऊपर से देखा। उसने देखा कि उसकी माँ क्या करने वाली है। वो चीखी। मेजर जेन, जो उस हेलीकॉप्टर में थी, वही जेन जिनसे एल्डर किम रेडियो पर संपर्क करने की कोशिश करते थे। उन्होंने कहा, तुम्हारी माँ सही कर रही हैं। दोनों बहनें रो रही थी। जुंग सेओक ने उन्हें देखा, और उसके दिमाग में चुलमीन के आखिरी शब्द गूंजे, तूने कभी पूरी कोशिश नहीं की। जुंग सेओक ने दोनों बच्चियों को हेलीकॉप्टर की तरफ धकेला, और वो पलटा मिन जुंग की तरफ। वो उस ज़ॉम्बीज के समुद्र में घुस गया, गोलियां चलाता हुआ, एक एक ज़ॉम्बी को हटाता हुआ। मिन जुंग तक पहुंचा। उसने उसका हाथ थामा। मिन जुंग ने उसे देखा। उसकी आंखों में एक सवाल था। जुंग सेओक ने कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ थामे रखा, और दोनों हेलीकॉप्टर की तरफ दौड़े। ज़ॉम्बीज पीछे थे। जमीन कांप रही थी। हर तरफ मौत थी, लेकिन वो दौड़ते रहे। हेलीकॉप्टर का दरवाजा खुला था। दोनों बच्चियां अंदर थीं। जंग सेओक ने मिन जंग को ऊपर धकेला, और वो खुद चढ़ा। हेलीकॉप्टर उठा। जमीन नीचे रह गई। ज़ॉम्बीज का समुद्र नीचे था। यूनिट 37 का मलबा नीचे था। वो तबाह, जली हुई, मुर्दा जमीन नीचे रह गई। जंग सेओक ने खिड़की से बाहर देखा। उस जमीन को देखा जो कभी एक देश था, जिसने उसे जन्म दिया था, जिसने उसे सब कुछ दिया था, और जिसे वो बचा नहीं पाया। उसकी आंखों में दर्द था, और शायद पहली बार थोड़ी सी शांति भी, क्योंकि इस बार वो नहीं भागा। इस बार उसने पूरी कोशिश की। हेलीकॉप्टर आगे बढ़ता गया, उस जलती हुई जमीन से दूर, एक नई शुरुआत की तरफ। यह कहानी सिर्फ ज़ॉम्बीज की नहीं है। यह एक इंसान की कहानी है, जो यह मानता था कि वो बचने के काबिल नहीं, जो यह सोचता था कि उसने जो गलतियां की उनकी कोई माफी नहीं, लेकिन जिंदगी ने उसे एक और मौका दिया। मिन जुंग की शक्ल में, जोनी की हिम्मत की शक्ल में।
यू जिन की मासूमियत की शक्ल में और चुलमिन के उन आखिरी शब्दों की शक्ल में जो एक कड़वी सच्चाई थे। ट्रेन टू बुसान प्रेजेंट्स पेनिनसुला यह पूछता है कि जब दुनिया टूट जाए तो इंसान क्या बनता है। कुछ सार्जेंट वांग बन जाते हैं जो दूसरों को तकलीफ देकर खुद को ताकतवर महसूस करते हैं। कुछ कैप्टन सीओ बन जाते हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और अंत में अकेले रह जाते हैं। लेकिन कुछ मिन जंग भी बनते हैं जो 4 साल उस नर्क में रहकर भी अपनी बच्चियों को बचाती रही, जो उस आदमी को माफ कर देती है जिसने उन्हें सड़क पर छोड़ा था। और कुछ जंग सीओब भी होते हैं जो टूट जाते हैं, हार जाते हैं, खुद को माफ नहीं कर पाते, लेकिन जब उनके पास दूसरा मौका आता है तो वो उसे जाया नहीं करते। यही है ट्रेन टू बुसान प्रेजेंट्स पेनिनसुला, एक फिल्म जो याद दिलाती है कि इंसान की असली परीक्षा तब होती है जब सब कुछ खत्म हो जाए, और यह भी कि जब तक सांस है तब तक उम्मीद है, बस एक शर्त पर कि इस बार भागना नहीं है।